जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। नया टॉपिक है हमारा, क्या? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा अच्छी तरीके से मैंने 10 क्लासों में आपको समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो कोई दिक्कत उसमें होने नहीं वाली। अब मैं प्रायिकता को बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आप मुझसे बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लोगे तो कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। एक एक चीजें बारीकाई से बिल्कुल, और एक एक चीजों को इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हें कोई भी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी से बड़ी चीजों में भी। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों को समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो हम ऊंचाई पर तो यूं ही चले जाएंगे। ठीक है, हमेशा सीढ़ियों से ही क्या होता है, सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है, एक साथ छलांग लगा के ऊपर नहीं जाया जाता। तो इसी तरीके से मैं छोटी छोटी चीजों को बताते चलूंगा और हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का जो महत्वपूर्ण जो प्रोबेबिलिटी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन हमारे आने के चांस है प्रोबेबिलिटी से। और उसके अलावा बैंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, बैंक में आता है। और एसएससी में भी इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में भी हमारे इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंक में कई जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी एसबीआई क्लर्क के फॉर्म निकले थे कुछ दिन पहले, उनका एग्जाम भी है। अब जुलाई में शायद एग्जाम होगा, जून में एग्जाम होना था लेकिन कोविड की वजह से हमारा क्या हो गया, वो पोस्टपोन हो गया है। तो जुलाई में इसके एग्जाम हो गए एसबीआई क्लर्क के। तो एसबीआई क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ना अच्छे से। ठीक है, बाकी आज जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर हमारा काम पसंद आता है, ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ तुम्हारे पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, सजेस्ट करो लोगों को। ठीक है, और सब्सक्राइबर तो तुम्हें बढ़वानी है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है। ठीक है भाई, प्रायिकता क्या होती है? देखो, प्रायिकता के बारे में बता दूं। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है भाई? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। क्या होता है भाई? संभावना होता है। यानी संभावना का मतलब क्या होता है? किसी घटना को घटित होने की जो संभावना होती है ना। तो अगर मैं इसकी हिंदी में किताबी लैंग्वेज लिख के बताऊं तुम्हें, अगर मैं हिंदी में इसकी किताबी लैंग्वेज तुम्हें लिख के बताऊं, तो इसकी किताबी लैंग्वेज जो होती है वो होती है कि किसी भी घटना के घटित होने, किसी भी घटना के घटित होने का अंकगणितीय रूप प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसी भी घटना के घटित होने का जो अंकगणितीय रूप होता है वो क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। यानी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है ये। तो किताबी लैंग्वेज है, किताब में ऐसी डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, आपके पास भी किताब होगी। तो होता क्या है, देखो, मैंने किसी से काम के बारे में बात की कि मेरा एक छोटा सा काम है, क्या आप काम करा सकते हो? मैंने बात की किसी से, आप में से किसी से मैंने बात की क्या, कि भाई मेरा एक छोटा सा काम है और क्या आप इस काम को करा सकते हो? तो उसने कहा हाँ करा सकता हूँ, थोड़ा बहुत करा सकता हूँ। इस तरीके से उसने कहा कि हाँ करा सकता हूँ थोड़ा बहुत, है ना, हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई क्लियर बताओ कितना करा सकते हो, कितना नहीं करा सकते। ठीक है, असमंजस में डालने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ करा सकता हूँ थोड़ा बहुत, हो जाएगा तो मुझसे, ये नहीं चलेगा। क्लियर बताओ कितना करा सकते हो। तो उसने मुझसे बता दिया फिर कि भैया मैं आपका जो काम करा सकता हूँ 60% काम करा सकता हूँ। कितना? 60%। ठीक है, यानी चांस है 60% काम करा दूं। अब 60% को मैंने क्या लिख दिया, 60% को मैंने फ्रैक्शन में क्या लिख दिया, 3/5। तो 3/5 ही क्या होगा, वो होगी हमारी प्रायिकता। ठीक है, यानी कार्य का 3/5 वो काम करा सकता था। ठीक है, और 2/5 नहीं करा सकता था। तो 3/5 जो करा सकता था उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रायिकता। अब इस घटना को जो हमने क्या दे दिया, एक अंकगणितीय रूप दे दिया कि ये जो घटना घटने की संभावना है ना वो 3/5 है। इतनी है 3/5। तो यही क्या होती है? हमारी प्रायिकता होती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो प्रायिकता को आगे समझते हैं। प्रायिकता को जो हम डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं किससे? पीई से। किससे? पीई से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है इसका फेवरेबल आउटकम। इधर लिख देता हूं भाई,
ऊपर को लिख देता हूँ इधर। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रायिकता का फॉर्मूला बनता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये होता है। बाकी इसे हिंदी में क्या कुछ भी कह सकते हैं, जैसे इसे कहते हैं क्या, मांगी हुई संभावना अपॉन में क्या, टोटल संभावना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम प्रायिकता को हिंदी में बताना चाहें तो क्या कह सकते हैं, क्या मांगी गई संभावना, मांगी हुई संभावना अपॉन में संभावना, मांगी गई संभावना अपॉन में कुल संभावना। ठीक है, कुल संभावना। तो ये क्या होता है, ये हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हैं और टोटल आउटकम कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं देखो अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मिटा देता हूं इधर से, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है, होता ये है कि मेरे पास एक लाइट का बोर्ड है, लाइट का जो बोर्ड हमारा होता है, ठीक है, लाइट वाला जो सभी के घरों में लगा होता है। अब इसमें क्या है, स्विच बने हुए हैं, इसमें 8 स्विच बने हुए हैं। कितने स्विच बने हैं इसमें इस तरीके से 8 स्विच हमारे बने हुए हैं। ठीक है, जिनमें से ये बता दिया जाता है कि 3 स्विच जो हैं वो फैन के हैं और 5 स्विच लाइट के हैं। ठीक है, 8 स्विच थे हमारे बोर्ड में और 8 स्विच में से ये बता दिया कि 3 जो स्विच हैं वो फैन के हैं और 5 स्विच जो हैं वो लाइट के हैं। तो मैं किसी बच्चे को बुलाता हूँ, कहता हूँ कि भाई देखो अभी इसमें ये तो पता है कि 3 फैन के हैं और 5 लाइट के हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से वाले हैं। तो मैं किसी बच्चे से बुलाऊंगा कि भाई यहाँ आओ, ठीक है, और क्या करो, फैन को ऑन करके आओ। तो फैन ऑन करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मैंने कहा क्या कि भाई यहाँ आओ और फैन ऑन करके आओ। अब देखो उसे पता तो है नहीं कि फैन कौन से वाले से ऑन करना है, ना ही हमें पता है, हमने भी कह दिया कि भैया करो जैसे करना है। ठीक है, तो क्या करेगा वो 8 की 8 स्विच को ऑन करके देखेगा, टोटल आउटकम ये हो जाएंगे। 8 के 8 स्विचों को वो ऑन करके देखेगा तो टोटल आउटकम ये हो जाएंगे। उनमें से कितनी बार फैन चलेगा, 3 बार, क्योंकि 3 क्या है, फैन है। 3 जो स्विच है वो फैन के हैं, तो कितना 3/8, कितना हो जाएगा भाई 3/8। तो जो फैन ऑन होने की प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/8। भाई 8 स्विच है ना, 8 के 8 दबा के देखेगा, तो 8 के 8 उसने ऑन करके देखे तो टोटल आउटकम कितने हो 8। फेवरेबल जितने हमें चाहिए थे वो उतना काम कितनी बार हुआ, 3 बार काम हुआ। फेवरेबल मतलब जितने हमें चाहिए, मांगी हुई संभावना, फैन मांगा ना, फैन 3 बार चल जाएगा उनमें से, तो कितना 3/8। तो फैन ऑन होने की जो संभावना है वो कितनी होगी 3/8। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है। अब देखो अगर क्या होगा, अगर हमसे कोई ये कह दे क्या कि अब इसमें क्या हुआ, देखो मैं समझाता हूं थोड़ा सा इसको। हुआ क्या कि इसमें ना इस बार 8 की 8 जो स्विच है ना वो लाइट के धर दिए। इस बोर्ड में इस बार क्या कर दिया कि भाई ये कर दिया कि 8 के 8 जो बोर्ड है ना, अब हमें ऐसा बोर्ड दिखाया गया कि जिसमें 8 के 8 बोर्ड लाइट के हैं। और अगर 8 के 8 बोर्ड हमारे लाइट के हैं तो होगा क्या, अब मुझसे किसने कह दिया कि भाई फैन ऑन करके आओ, तो फैन ऑन करने की संभावना क्या हो जाएगी, फैन ऑन करने की संभावना क्या हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे तो पता ही नहीं है, तुम्हें भी नहीं पता है कुछ भी क्या होना क्या है। 8 के 8 मैंने स्विच दबा के देखो तो टोटल आउटकम हमारे कितने 8 के 8 बार मैंने स्विच दबा के देखा, लेकिन उनमें से फैन कितनी बार चलेगा 0 बार, क्योंकि फैन तो इसमें है ही नहीं, फैन का स्विच तो इसमें है ही नहीं, फैन का मान मतलब 0, तो 0 बार। इसका मतलब प्रायिकता क्या हो गई 0। तो प्रायिकता हमारी 0 भी हो सकती है ना, तो प्रायिकता हमारी 0 भी हो सकती है। अब एक तरीके से ये कह दे क्या कि इसमें जो लाइट है, इसमें जो ये स्विच है ना, ये 8 के 8 किसके हैं, ये 8 के 8 फैन के हैं। इसके हैं अभी 8 के 8 हमारे ये स्विच जो हैं वो फैन के हैं। और मुझसे वो कहता है कोई कि भैया फैन ऑन करने की प्रायिकता बताओ, फैन ऑन करके आओ, फैन ऑन करने की प्रायिकता। अब मुझसे कोई कहता है कि भाई फैन ऑन करके आओ, तो अब क्या होगा भाई, अब फिर से वही होगा कि मैं 8 स्विच दबाऊंगा और 8 में से क्या होगा, जब 8 ही फैन के हैं तो 8 बार क्या होगा, फैन ही ऑन होगा। इसका मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रायिकता यहाँ पे 1 हो जाएगी। 8 में से 8 ही स्विच किसके हैं, फैन के हैं, तो 8 बार ही हमारा क्या होगा, फैन ऑन हो जाएगा, यानी फैन ऑन होने की प्रायिकता इस कंडीशन में क्या होगी 1 होगी। तो इस बात से देखो इसको सबको इसका निचोड़ समझते हैं, होता क्या है, फैन की जो प्रायिकता है 0 भी हो सकती है,
0 से बड़ी 3/8 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो जो हमारी प्रायिकता होगी ना, जो हमारी प्रायिकता होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो हमारी जो प्रायिकता होगी किसी भी कार्य को होने की, जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर या बड़ी, 1 के बराबर या छोटी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी या 1 से बड़ी नहीं होगी। तो जो हमारी प्रायिकता होगी ना, वो कभी भी किससे, 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होगी। या तो काम नहीं होगा बिल्कुल भी तो 0, या फिर काम पूरा का पूरा हो जाएगा तो 1, है ना। या इनके बीच का कोई 60%, 30%, 40%, 50%, 2/5, 3/5, 4/7, इस तरीके से हमारा काम हो रहा होगा। यानी या तो बिल्कुल नहीं होगा, या इनके बीच का, या फिर पूरा हो जाएगा, फिर इनके बीच का कोई काम होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए भी मिटाता हूं मैं इसको। चलिए भी आगे समझता हूं आगे क्या होगा, ठीक है। एक चीज अभी मैंने क्या बताई, इन चीजों को तुम लिखते हुए चलना, अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एक चीज तो मैंने ये बताई क्या अभी, कि जो प्रायिकता जो होगी वो प्रायिकता क्या होगी, वो 0 से बड़ी या बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से हुआ क्या, फिर से मेरे पास एक बोर्ड है और उस बोर्ड में फिर से कितने 8 स्विच इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। 8 स्विच इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये होगा कि इसमें कितने 3 तो फैन के स्विच हैं और 5 लाइट के स्विच हैं, ठीक है। ये होगा 3 तो फैन के और 5 लाइट के स्विच हैं। अब मुझसे अगर कोई ये कहता है कि फैन ऑन करने की, फैन ऑन होने की प्रायिकता बताइए, होने की प्रायिकता बताइए, तो क्या बताऊंगा अभी मैं, 3 फैन के स्विच हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 8 हैं, तो 3/8 हो जाएगी। अगर मुझसे कोई ये कह दे फैन ऑन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, तो फैन को ऑन न होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, फैन न ऑन होने की प्रायिकता क्या है। अगर फैन ऑन नहीं होगा तो फिर क्या ऑन होगा, लाइट, क्योंकि दो ही चीजें हैं, तो फैन, अगर मैं स्विच को दबाऊंगा तो या तो फैन ऑन होगा या लाइट। फैन ऑन होने के लिए मना कर रहा है, तो अगर फैन ऑन न होने की प्रायिकता है तो इसका मतलब क्या है, लाइट ऑन होने की प्रायिकता, क्या, लाइट ऑन होने की, ठीक है। अब फैन ऑन ना होने की प्रायिकता क्या होगा, टोटल 8 आउटकम है, ठीक है। 8 में से कितनी लाइट है, 5, तो फैन 5 बार ऑन नहीं होगा। अगर 3 बार फैन ऑन हुआ तो 5 बार फैन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फैन के ऑन होने की प्रायिकता, ये फैन के ऑन न होने की प्रायिकता, ठीक है। अगर इन दोनों का आप योग करते हो 3/8 प्लस 5/8 तो कितना हो जाएगा, 8/8 यानी 1, क्या हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कार्य को होने, क्या हुआ भी इसका मतलब, किसी कार्य को होने व कार्य को न होने की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का मतलब, ये हमारा क्या हुआ, एक और नया यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या, कि किसी कार्य को होने और कार्य को न होने की जो प्रायिकताएं होती हैं उनका योग कितना होता है, हमेशा 1। जैसे कार्य को होने की प्रायिकता 3/8, उस कार्य को न होने की प्रायिकता 5/8, दोनों का योग कितना हुआ, 1। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्य को होने की प्रायिकता Pe से बताएंगे और कार्य को न होने की प्रायिकता Pe' से बताएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1। कार्य को होने की प्रायिकता और कार्य को न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो मैं मानता हूं कि इतनी बात तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। इतनी बात जो है तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी अब देखो, ये जो दो मैंने चीजें बताई हैं, दो चीजों पे मैं 2 क्वेश्चन लेकर तुम्हें बताता हूँ अच्छी तरीके से, किस तरीके से हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं इस थ्योरी से, ठीक है भाई। तो इस सबको आप लिख लेना, मिटाता हूँ और बढ़ता हूँ आगे।
ये दो चीजें, इन दो चीजों को याद रख लेना क्या कि किसी भी कार्य को होने की प्रायिकता जो होगी वो 0 के बराबर या बड़ी, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, यानी कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होगी प्रायिकता। और दूसरी बात, किसी कार्य को होने की प्रायिकता और उस कार्य को न होने की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है यहाँ से थ्योरी से, क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक प्रायिकता का सूचक नहीं है। ठीक है, क्या होगा भाई, सवाल है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक प्रायिकता का सूचक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑप्शन होगा जैसे 3/5, बी हो गया 1/2, सी हो गया 1 और डी हो गया 8/7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऑप्शन बता दिए और मैं बताऊंगा इनमें से कौन सा हमारी प्रायिकता का सूचक होगा नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि प्रायिकता जो होगी वो हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इनके साथ साथ 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो बताओ अभी 3/5 को अगर देखें 0 से बड़ी है 1 से छोटी है तो चल जाएगी बात। आधा देखो 1/2, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, चल जाएगी बात। 1 को देखो 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर है तो ये भी हो सकता है, अभी बताया था ये। तो 8/7, अगर 8/7 को देखें तो 8/7 जो है वो 1 से बड़ा है, 8/7 जो है हमारा 1 से बड़ा है, तो क्या ये प्रायिकता का सूचक होगा, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन का आंसर यही है, डी, ये नहीं हो सकता। हमसे ये पूछा ना कौन सा प्रायिकता का सूचक नहीं हो सकता, तो यही हमारा प्रायिकता का सूचक नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि किसी कार्य को होने की संभावना 5/12 है, तो उस कार्य को न होने की संभावना क्या होगी, तो उस कार्य को न होने की संभावना क्या होगी। ठीक है, अब ऑप्शन में इसी तरीके से दे देगा कुछ भी, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया कितना 5/7, बी ऑप्शन दे दिया 7/5, सी हमें दे दिया 7/12 और डी हमें दे दिया 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बना के दे दिए और हमसे कह दिया कि कार्य को होने की संभावना 5/12, तो कार्य को न होने की संभावना क्या होगी। अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या कि कार्य को होने की संभावना और प्लस कार्य को न होने की संभावना, इनका जो योग होता है 1 होता है। तो अगर कार्य को होने की संभावना 5/12 है तो न होने की संभावना क्या होगी, 1 में से क्या कर देंगे, कार्य को न होने की संभावना जो होगी उसको क्या कर देंगे हम, 1 में से माइनस कर देंगे कार्य होने की संभावना को, यानी 5/12 को। तो 1 में से 5/12 को माइनस किया, कितना आएगा 7/12। तो कार्य को न होने की संभावना जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7/12। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/12। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे थ्योरी से ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भी, तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है आपको तो आगे बढ़ते हैं भी। बाकी अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर ठोक देना है बिल्कुल बिना पूछे। ठीक है, तो बिना पूछे तुम्हें करना चाहिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है ना भाई। लाइक का मतलब क्या होता है कि हाँ भी मुझे ये चीजें पसंद आ रही है तो अपने आप ही कर देना चाहिए, अगर पसंद आ रही है तो मेरी कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और शेयर वेयर करते रहो, भलाई लेते रहो दूसरों की। बाकी बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा। ठीक है, और 2-3 चीजें बताता हूँ फिर मैं क्वेश्चंस पे पढ़ूंगा और प्रायिकता को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अब क्या होने वाला है, लॉकडाउन खुल चुका है, लगभग लॉकडाउन सभी जगह से खुल गया है, तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो तेजी से होगी। तो तेज मैं क्या करूंगा, तेज इन चीजों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे क्या लेता हूं मैं भी। अब एक चीज और बता देता हूं, देखो प्रायिकता का एक फॉर्मूला और हमारा होता है, प्रायिकता का एक फॉर्मूला और हमारा होता है, वो क्या होता है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ये क्या होता है, सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस, ये बात वही है
बात वही है बिल्कुल। सैंपल पॉइंट का मतलब क्या होगा, सैंपल पॉइंट का मतलब ये हो गया घटना, कोई घटना कितनी बार घटित हो रही है, ठीक है। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है क्या कि कुल घटना, ठीक है। तो बात वही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से केवल हम लिख देते हैं क्या कि सैंपल पॉइंट जो होंगे क्या, जो हमसे मांगी हुई संभावना है, कितने कितने चाहिए। सैंपल पॉइंट क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस हमारा होगा कुल घटना, कुल हमारी कितनी घटना आई है, कुल हमारी कितनी घटना हो सकती है यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये है क्या सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। बाकी इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितना फॉर्मूलों के चक्कर में फंसोगे उतने ही आगे तक उलझते चले जाओगे। तो ज्यादा हमें फॉर्मूले का चक्कर नहीं रखना है, अपना अच्छी तरीके से इसको समझना है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ता हूँ, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ कितने प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपसे बात करता हूँ क्या कि कितने प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला कॉइन्स पर, ठीक है, कॉइन्स पर आधारित यानी सिक्कों पर आधारित, इस पर सिक्कों पर आधारित, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा यहाँ से डाइस पर आधारित यानी पासे पर आधारित, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछा जाएगा किस पर, ताश के पत्ते यानी कार्ड्स पर आधारित, ताश के पत्ते यानी कार्ड्स पर आधारित। और चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा जाएगा मिसलेनियस, क्या पूछा जाएगा अभी, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस कुछ मिश्रित क्वेश्चन भी होंगे, उनको भी मैं यहाँ से करा दूंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ, इन क्वेश्चन की पीडीएफ में साथ के साथ तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ बना दी है मैंने, काम बिल्कुल रेडी है, तो इनकी पीडीएफ भी मैं तुम्हें बना दूंगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन सिक्कों से। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले कॉइन्स का क्वेश्चन यानी सिक्कों से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि सिक्कों पर क्वेश्चन इस तरह का आता है हमारा, ठीक है, किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं, देखो अभी बात क्या होती है, अगर टोटल आउटकम की मैं बात करता हूं, टोटल आउटकम, ठीक है, आउटकम या फिर सैंपल, सैंपल स्पेस की मैं बात करता हूं यानी कुल घटनाओं की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक सिक्का है, ध्यान देना भी, अगर हमारे पास में एक सिक्का है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें क्या हो सकता है, अगर मेरे पास एक सिक्का है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो उसमें हेड होगा या फिर उसमें टेल होगा, है ना। ये दो ही संभावना है, या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल होगा। यही तो संभावना है एक सिक्के में, या तो चित या फिर पट, यही होगा, ठीक है। तो एक सिक्के को उछालने पर जो कुल आउटकम्स कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। अगर मैं 2 सिक्कों को उछालता हूं, ध्यान देना भाई, अगर मैं 2 सिक्कों को उछालता हूं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, दोनों पर हेड हो सकता है ना, या दोनों पर, या एक पर हेड एक पर टेल हो सकता है, या एक पर टेल एक पर हेड हो सकता है, या दोनों पर, या क्या हो सकता है भाई, दोनों पर टेल हो सकता है, ठीक है। तो ये संभावनाएं हमारी, ये हमारे टोटल का आउटकम्स हो जाएंगे, यानी कितने, 1 2 3 4, 4 हमारे क्या हो जाएंगे भाई, 4 हमारे आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 हमारे टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस हो जाएंगे। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। अगर बात आती है 3 सिक्के उछालने की, अगर बात आती है 3 सिक्कों को उछालने की, तो 3 सिक्कों को उछालने पर टोटल आउटकम कितने होंगे भाई, 3 सिक्के, देखो तीनों हेड हो सकते हैं, या दो पहले और दूसरे पर हेड तीसरे पर टेल हो सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड हो सकता है, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड और तीसरे पर हेड हो सकता है, या क्या हो सकता है भाई, या ऐसा हो सकता है कि तीनों पर टेल हो सकता है, या पहले और दूसरे पर टेल तीसरे पर हेड हो सकता है, या पहले पर हेड दूसरे, पहले पर टेल दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल हो सकता है, या पहले पर हेड और बाकी दोनों पर टेल हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये संभावनाएं हमारी हो सकती हैं, कितनी संभावना, इतनी संभावना हमारी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संभावनाएं हमारे यहाँ से हो सकती हैं, यहाँ से कुल हमारी 8 संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है भाई। तो इस चीज को आप समझेंगे कैसे भी,
इस चीज को कैसे समझेंगे, तो समझने की मतलब समझने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो जो हमारे आउटकम्स होंगे कि 1 की पावर 2 होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास दो सिक्के हैं, अगर मेरे पास दो सिक्के हैं तो दो सिक्कों को उछालने का जो टोटल आउटकम होंगे वो 2 की पावर 2 हो जाएगा। और अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों को उछालने पर जो टोटल आउटकम होंगे वो कितने, 2 की पावर 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी, 2 की पावर 3 हो जाएंगे। यानी सिक्के के केस में जो सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n में n क्या है, n जहां पर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, सिक्कों की कॉइन, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बनता है, ये हमारा बन जाता है क्या, सैंपल स्पेस। इस सिक्के के केस में क्या बन जाता है, हमारे सैंपल स्पेस का टोटल आउटकम हमारा बन जाता है। बात क्लियर होगी भी इतनी, तो इतनी बात को समझना। आगे मैं अब देखो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ और समझाता हूँ। ये चीजें जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, बाकी मिटाता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अभी लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ध्यान देना भी, अब इसमें पॉइंट बनाएगा तुम्हारे क्वेश्चन के कैसे बनाएगा। प्रायिकता क्या होगी, पहली प्रायिकता, यदि पहला क्वेश्चन, यदि ऊपरी सतह पर हेड मतलब हिंदी में लिख सकता है क्या, शीर्ष, है ना, हेड शीर्ष, या फिर क्या कह सकता है, चित्त, है ना, दो नाम होते हैं ना, हेड को हम क्या बोलते हैं, हेड को हम बोलते हैं क्या, चित्त, और टेल को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, पट। ठीक है, तो कभी कभी ये भी हमारे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी हिंदी की इतनी नॉलेज नहीं है, आप देख लेना। हेड को हम चित्त ही बोलते हैं, शायद हिंदी में शीर्ष बोलेंगे इसको। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्ष, और क्या बोलेंगे अभी इसको, टेल को क्या बोलेंगे, जरा हिंदी में याद नहीं आ रहा तो आज कमेंट करके बताना है कि इसको टेल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या भी कि हेड होने की, ऊपरी सतह पर हेड होने की, यदि ऊपरी सतह पर हेड यानी शीर्ष हो, या दूसरा क्वेश्चन हमारा हो सकता है क्या, यदि ऊपरी सतह पर यदि ऊपरी सतह पर दोनों नहीं, एक तो सिक्का उछाल रहा हूं मैं, यदि ऊपरी सतह पर टेल हो। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है भाई, तो अब ध्यान देना भी, यहाँ पे देखो बहुत छोटी चीज है, एक ही सिक्का मैंने इसलिए पहले उछाल के बताया, बाकी 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। ठीक है, समझना जरा होगा क्या। अब देखो अगर मैं सिक्का उछालता हूँ एक, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, अब अगर एक सिक्का हमें उछालना है तो देखो सैंपल स्पेस जो बनेगा, सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा, टोटल आउटकम जो बनेंगे 2 बनेंगे। ठीक है, अब 2 में से मुझे चाहिए क्या, मांगी हुई संभावना क्या है, मेरी फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, हेड। तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार, तो कितना, 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है। उसके बाद इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद यदि ऊपरी सतह पर टेल मांगता है तो पहले नीचे टोटल आउटकम कितने, 2 हो जाएंगे, और टेल में से कितनी बार है, एक बार, तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो हेड या टेल आने की संभावना कितनी होती है, आधी होती है, 50-50%। बात क्लियर है भाई। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन से, ये तो ऐसी क्वेश्चन था, बस मैंने समझा दिया तुम्हें। अगले क्वेश्चन से हम लेते हैं अच्छा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्या, दो सिक्के
दो सिक्के उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं, दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो प्रायिकता, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, ऊपरी सतह पर यदि ऊपरी सतह पर दोनों हेड हो ये, या दूसरा हो जाएगा हमारा यदि ऊपरी सतह पर दोनों टेल हो, या हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या, यदि ऊपरी सतह पर एक हेड व एक टेल हो, या चौथा क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि ऊपरी सतह पर एक हेड या एक टेल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चार क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि दोनों सतह मतलब ऊपरी दोनों सतह पर क्या हो, हेड हो या दोनों पर टेल हो। तीसरा, यदि ऊपरी सतह पर एक हेड व एक टेल हो, और अगला यदि ऊपरी सतह पर एक हेड या एक टेल हो। ठीक है, एक हेड या एक टेल हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना भी होगा था। सबसे पहले हम तैयार करते हैं सैंपल स्पेस। क्या तैयार हम करते हैं, सैंपल स्पेस। के सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है भाई, दो सिक्के उछाल रहे हैं तो दो सिक्के पर सैंपल स्पेस कितने बनेंगे हमारे, 4 बन जाएंगे, 2 की पावर 2। ठीक है, और वो क्या क्या होंगे, या तो दोनों पर हेड हो सकता है, या फिर दोनों पर, या फिर एक पर हेड या एक पर टेल हो सकता है, या फिर एक पर टेल और एक पर हेड हो सकता है, या फिर दोनों पर टेल हो सकता है। तो ये हमारे जो होंगे ये टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में ये है कि यदि ऊपरी सतह पर दोनों हेड हो, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल आउटकम नीचे लिख देने, कितने आएंगे, 4। ठीक है, अब उनमें से निकालना है दोनों मतलब दोनों जो हो, दोनों सिक्कों पर क्या हो, हेड हो, दोनों सिक्कों के ऊपरी सतह पर क्या हो, हेड हो। तो कितना, एक ही बन रहा है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4। ठीक है, एक ही ऐसी हमारी संभावना है जिसमें दोनों ऊपरी सतहों पर कितना क्या बन रहा है भाई, हेड बन रहा है। बात क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 1/4। उसके बाद बात करते हैं अगले वाले की, यदि ऊपरी सतह पर दोनों टेल हो, मतलब दोनों सिक्कों की ऊपरी सतह पर टेल आए, तो सबसे पहले नीचे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4। और उनमें से ऐसा देखो कि जिसमें दोनों ऊपरी सतह पर क्या हो, टेल हो, तो क्या है भाई, एक ही है यहाँ पर, तो 1/4 हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला वाला, यदि ऊपरी सतह पर एक हेड व एक टेल हो, तो क्या होगा भाई, टोटल आउटकम 4, एक हेड व एक टेल। जरा ध्यान देना भाई, एक हेड एक टेल इसमें भी है, एक हेड एक टेल इसमें भी है, तो कितनी बार आ रही है बात, 2 बार आ रही है। इसका मतलब 2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/2। आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, उसके बाद अगर बात देंगे इसको कि ऊपरी सतह पर एक हेड या एक टेल हो, एक हेड या एक टेल हो, या तो एक हेड हो या फिर एक टेल हो, तो क्या होगा भाई, देखो अगर ध्यान से देखें तो टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, 4। अब एक हेड हो तो एक हेड यहाँ पर है और एक हेड यहाँ पर है। ठीक है भाई, एक हेड, एक क्या कह रहा है कि यहाँ पे सवाल में एक हेड या एक टेल हो, या तो एक हेड हो या फिर एक टेल हो। ठीक है, तो एक हेड हो या एक टेल हो, तो एक हेड यहाँ पर है और एक टेल, मतलब एक हेड यहाँ पर है और एक हेड यहाँ पर है, तो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 1/2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होगा, इसी तरीके से हमारा टेल वाला भी हो जाएगा, क्या 2 ही है भाई, है ना भाई, 4 में से कितने, एक हेड या एक टेल वाले 2 ही है बस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं भी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं।
दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ यहाँ से, है ना, 2 या 3 क्वेश्चन और लेता हूँ अभी मैं यहाँ से, ठीक है। पहला 4 क्वेश्चन कर लिए ना मैंने इसमें, तो 5वां क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्या, कम से कम एक टेल हो, ठीक है, ऊपरी सतह पर कम से कम एक टेल हो। छठा क्वेश्चन में लेता हूँ कि कोई हेड न हो, और 7वां क्वेश्चन में लेता हूं कि अधिक से अधिक एक टेल हो, और 8वां क्वेश्चन में यहां से ले लेता हूं क्या, अधिक से अधिक दो हेड हो, ठीक है। तो समझना अच्छे से, अधिक से अधिक 2 हेड हो, तो समझना भी होगा क्या, आप देखो होगा क्या। यहाँ से सवाल में कह रहा है कि कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक हो, बाकी ज्यादा कितने भी हो जाए। मैंने कम से कम और अधिक से अधिक वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम्हें अच्छी तरीके से बताया था क्या, कि कम से कम और अधिक से अधिक। कम से कम का मतलब क्या होता है कि कम से कम जितने मांगे उतने तो हो ही हो, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने मांगे उतने तो हो ही हो, और उनसे अगर कम भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात चलेगी, ठीक है। तो हमसे मांगा है क्या कि कम से कम एक टेल हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस, नीचे कितने बने, 2 सिक्कों में 4, ठीक है। उन्होंने पूछा कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो कम से कम एक टेल का मतलब एक, या ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा, या दोनों टेल ये भी चलेगा। कम से कम एक मानिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, यानी केवल वो नहीं चलेगा जिसमें टेल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/4। या इस वाली बात को हम ऐसे बता सकते थे, इस वाली बात को हम ऐसे ही बता सकते थे कि एक में से वो माइनस कर दो, क्या, एक में से वो माइनस कर दो जहां टेल बिल्कुल नहीं है, जहां पर टेल बिल्कुल नहीं है। तो टेल किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/4। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। बाकी इसका मैं आगे यूज लूंगा, अभी तो इसका कोई खासा यूज है नहीं क्योंकि छोटा सवाल है, तो यूं ही कर देंगे, ठीक है। तो अगर कम से कम एक बार टेल मांगा है, कम से कम एक बार टेल मांगा है, तो एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है। तो ये और ये तीनों हो जाएगा, 4 में से 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले वाले पढ़ते हैं, कोई हेड ना हो। अगले वाले पढ़ते हैं, क्या पूछा है, कोई हेड ना हो, यदि ऊपरी सतह पर कोई हेड ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं मांगा, ये भी नहीं मांगा, ये भी नहीं, तो ये होगा केवल, है ना भाई। इसमें भी हेड है, कोई हेड नहीं होगा, इसमें भी हेड है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी हेड है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी हेड है, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा, केवल वो वाला सवाल यहाँ पर बनेगा जिसमें दोनों टेल हो, यानी हेड ना होने का मतलब क्या होगा, दोनों टेल हो। तो कितना, एक ऐसा आउटकम है फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1/4। अगला पूछा है अधिक से अधिक एक टेल, अधिक से अधिक एक टेल हो, यानी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, एक से कम होगी तो चल जाएगा। तो कम से अधिक से अधिक एक टेल का मतलब क्या होगा, देखो नीचे पे लिखेंगे हम, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 4। अब देखो अधिक से अधिक एक टेल हो, अधिक से अधिक एक टेल, ये वाला चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा, यहाँ टेल बिल्कुल नहीं है, ये चलेगा नहीं चलेगा भाई, चल जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक एक टेल मांगी, अगर इससे कम होती है और ना भी होती है तो भी वो चल जाएगा। तो अधिक से अधिक एक टेल होने की संभावना 1 2 3, कितनी हुई 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/4, कितना हो जाएगा भैया 3/4 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा है क्या कि अधिक से अधिक 2 हेड हो, कितने, अधिक से अधिक 2 हेड हो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, नीचे कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम 4, अधिक से अधिक 2 हेड का मतलब क्या होगा, अधिक से अधिक 2 हेड का मतलब क्या हो जाएगा कि अधिक से अधिक तो 2 हो और कम से कम कितने भी हो जाएं, है ना। अधिक से अधिक तो 2 हो और कम से कम कितने भी हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बिल्कुल भी हेड ना हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक 2 मांगे, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, कुल 4 हो जाएंगे, 4 में 4 यानी कितना 1, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी जो कॉइंस के क्वेश्चन हैं वो बाकी हम कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना अपने मित्रों में, ठीक है। शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बढ़ते भी मतलब अब इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।